ये आदमी ने मधुमक्खी का छत्ता विशालकाय दैत्य के हेलमेट में डाल दिया और फिर उसने उसकी गॉगल्स बंद कर दी और खुद एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। कुछ ही देर में दैत्य जाग गया और हेलमेट में फंसी मधुमक्खियों की वजह से चिल्लाने लगा और अपना हेलमेट बेहोशी से पीटने लगा। और फिर दैत्य पानी के एक छोटे गड्ढे में गिर गया और जमीन पर गिरकर फंस गया। रमेश की योजना जैसे सफल होने वाली थी, तभी दैत्य अचानक हेलमेट निकाल दिया और रमेश की उम्मीदें टूट गईं। लेकिन तभी एक मधुमक्खी दैत्य की नाक पर बैठ गई। दैत्य तुरंत संतुलन खो बैठा और सीधे खाई में गिर गया। ये देखकर सभी खुशी से जोर जोर से हंस पड़े। फिर रमेश और उसके साथी जंगल की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ एक और दैत्य उनका इंतजार कर रहा था। रमेश तुरंत नदी में छलांग लगाकर सांस रोके छिप गया, जबकि उसका साथी एक पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन दैत्य की सूंघने की क्षमता असाधारण थी। वो साथी की खुशबू तुरंत पकड़ गया और पीछे खड़ा पेड़ जड़ से उखड़ दिया। साथी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दैत्य ने उसे जमीन पर दबा दिया और रगड़ने लगा, मानो उसका आज की रात का खाना पक्का हो गया। जैसे ही दैत्य पीछे हटने लगा, रमेश फिर से पानी में छिप गया और लगभग काट खाने जैसी स्थिति से बचा। सौभाग्य से दैत्य ने उसे नहीं देखा और वह संभल कर बच निकला। लेकिन जैसे ही रमेश घोड़े को पानी पिलाने लगा, उसने पानी में अपनी परछाई में देखा कि 3 विशाल बेलें आसमान से गिर रही हैं। साथ ही एक बड़ी दैत्य सेना भी जमीन पर उतर आई। रमेश तुरंत राजा को खबर देने दौड़ा, लेकिन तब तक दैत्य शहर में प्रवेश कर चुके थे। लोग घोड़ों पर सवार होकर भागने लगे और रमेश ने देखा कि किला अब बहुत नजदीक है। उसने सुपर लाइट स्पीड से शहर में प्रवेश किया। शहर के सैनिक जो खतरनाक स्थिति देख रहे थे, तुरंत नदी में तेल डालकर आग लगा दी ताकि दैत्य किले पर चढ़ न सकें।